बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दूध और ब्रेड से बनने वाले ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको कि आप बेहद आसानी से झटपट से कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हो। आप इसको चाहो तो दावतों के लिए बनाइए या फिर अपने घर वालों के लिए बनाइए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम आधा कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लेंगे, या फिर आप ठंडा दूध भी ले सकते हो। गर्म दूध का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिएगा। और इसमें 2 टेबलस्पून मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर ले सकते हो। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, जिससे कि जो कस्टर्ड है उसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा। और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो 3 टेबलस्पून ही कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा या फिर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें 1 लीटर गाढ़ा दूध ऐड करेंगे। पानी डालने से दूध जो है वो तले में लगेगा नहीं। अब हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता। और जब इस तरह से दूध में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और एक बार इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। और साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको इस तरह से स्क्रैप करते हुए दूध में ही डाल दीजिए। अब इसमें मैं आधा कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर शक्कर जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर मीठा खाना ज़्यादा पसंद हो तो फिर शक्कर की क्वांटिटी आप बढ़ाकर भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे शक्कर को दूध के साथ। और ये जो कस्टर्ड पाउडर को हमने दूध में घोल कर रखा हुआ था, अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। तो एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिएगा और एक हाथ से हम कस्टर्ड का ये जो घोल है दूध में डालते जाएंगे, एक हाथ से इसको स्टर करते जाएंगे, वरना फिर जो कस्टर्ड है उसके लम्प्स बन जाएंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। और कस्टर्ड का घोल डाल देने के बाद हमें इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब साथ ही मैं इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अच्छे से इलायची पाउडर को मैंने देखिए मिक्स कर लिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब साथ ही यहाँ पर मैं कुछ ड्राई नट्स ऐड कर रही हूँ। तो थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर कर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने कस्टर्ड को अच्छी तरह से पका लिया है लो फ्लेम पर, और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और अच्छी तरह से ये पक गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक बोल में मैंने 1 कप दूध का पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने स्किम्ड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो डेयरी वाइटनर भी ले सकते हो। इसमें 2 से 3 टीस्पून हम शक्कर का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपका मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा हो तो फिर शक्कर का पाउडर आप स्किप कर दीजिएगा। आधा कप यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, इसकी बजाय आप यहाँ पर जो दूध के ऊपर की मलाई है वो ले सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें बारीक चॉप किए हुए ड्राई नट्स ऐड करेंगे और एक बार अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैं मावे या फिर खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1/4 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और दूध जो है आपने यहाँ पर बहुत सारा एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड कर लीजिए और इसका एक स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पर आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक गोल कटर ले लेंगे, और अगर आपके पास कटर ना हो तो फिर आप ग्लास का या फिर किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से हम ब्रेड को राउंड में कट कर लेंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस हम इसी तरह से कट कर लेंगे और इसके जो किनारे बच जाएंगे उनको आप फेंकिएगा नहीं, उनके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। अब देखिए सारी ब्रेड को मैंने इस तरह से सर्कल में कट कर लिया है। अब ये जो मिल्क पाउडर और फ्रेश क्रीम का हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ है वो हम 1 से 1.5 टेबलस्पून लेंगे और ब्रेड की एक सर्कल के ऊपर इस तरह से लगाकर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी आपने इस पेस्ट को नहीं लगाना है और दूसरी ब्रेड के सर्कल से हम इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल ये सैंडविच की तरह बन जाएगा और इसी तरह से हमें बाकी की तमाम ब्रेड को तैयार कर लेना है।
और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इसमें मावे यानी कि खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर जैम का और या फिर पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी पसंद के हिसाब से आप जिस तरह से भी चाहे इसमें फिलिंग कर सकते हो। अब देखिए तमाम ब्रेड को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब ये जो कस्टर्ड हमने तैयार करके रखा हुआ था बिल्कुल हल्का सा ये ठंडा हुआ है और थोड़ा सा ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा हमें इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप दूध के ऊपर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश क्रीम डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। एकदम क्रीमी सा और एकदम रिच हमारा ये जो डिज़र्ट है बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये इसमें मिल गया है। अब हम चलते हैं इस डेज़र्ट को असेंबल करने की तरफ। तो इस डेज़र्ट को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ली है। आप चाहो तो किसी भी ग्लास डिश का या फिर बाउल का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी कस्टर्ड हम इस तरह से बॉटम में डाल देंगे, जिससे कि जब हम इसके ऊपर ब्रेड के सर्कल्स रखेंगे तो अच्छी तरह से ये कस्टर्ड को सोक कर लेंगे। अब एक एक सर्कल हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हम इसको प्लेट में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्कल्स थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हो। छोटे छोटे से सर्कल्स इस तरह से अरेंज कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे। और अगर आप चाहो तो इसको ट्रायंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। अब सारे सर्कल्स इस तरह से अरेंज कर लेने के बाद हम इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड डालेंगे। तो कस्टर्ड क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो ये जो ब्रेड है काफ़ी अच्छी तरह से इस कस्टर्ड को सोक कर लेगी और ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन जाएगी। और सारी ब्रेड को इस कस्टर्ड से कवर कर लीजिए, अच्छी तरह से डालिएगा। और उसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। और थोड़े से मैंने यहाँ पर बादाम और थोड़े से पिस्ता के स्लाइसेस लिए हैं और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। और इस तरह से देखिए आप इस डेज़र्ट की सिंगल सर्विंग भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बेहद आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े का डिलीशियस ये डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो किसी भी तरह की दावत के लिए इसको बनाइए या फिर अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए। तो सर्व करने से पहले आप इसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।